Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram. The link is given below. आप सभी हमारे टेलीग्राम वाले चैनल के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, जैसे कि आपको मैं आज जो पढ़ाने जा रही हूँ, जो पेपर बताने जा रही हूँ MPADPO 2016 का, इसका PDF में फॉर्मेट अवेलेबल हो जाएगा। जो भी हम आपको हमारे वीडियोस में बताते हैं वो भी आपको PDF में नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। कोई नई वैकेंसीज़ आती है, कोई नए नोटिफिकेशन आते हैं, इन सभी के ऊपर आपको बहुत ही इजीली नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम वाले चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। आज हमारा चैनल आपके लिए लेके आया है MPADPO 2016 का क्वेश्चन पेपर। जैसा कि हमने MPCJ में भी लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, वैसे ही हम अगर आपकी MPADPO की तैयारी करवा रहे हैं तो हमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना नेसेसरी है, क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता पड़ता है कि हमारी तैयारी जो है वो किस लेवल तक की है, क्या हमें और तैयारी करनी चाहिए या क्या ये तैयारी सफिशिएंट है। वैसे सफिशिएंट कभी भी नहीं होती है, हमें तैयारी हमेशा ज़्यादा ही करनी चाहिए। तो चलिए हमारे साथ हम पूरी इस तैयारी को करते हैं फॉर MPADPO। ये है हमारा MPADPO 2016 का क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं MPADPO की जो एग्ज़ाम है वो 4 साल में आई है, इसलिए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन पेपर जो अवेलेबल है वो 2016 का है। अब आप इस पेपर में देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 80 से आपको स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, इससे पहले के जो क्वेश्चंस है वो एक्चुअली उन सब्जेक्ट्स के थे जो कि अब हमारे कोर्स में नहीं है। आप सभी जानते हैं कि अब जो है नया अमेंडमेंट हो गया है MPADPO के सिलेबस में, तो इसीलिए इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो अब हमारे कोर्स में नहीं हैं। और अगर आपको MPADPO की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे बहुत सारे एक्ट है जो हमने आपको बता रखे हैं। मॉक टेस्ट सीरीज़ है, MCQs वीडियोस है और बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 केम इनटू इन फोर्स ऑन ऑप्शन ए 1 September 2000, ऑप्शन बी 1 October 2000, ऑप्शन सी 17 October 2000, ऑप्शन डी 17 September 2000 एंड द राइट आंसर इज 17 October 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 की किस धारा में असममित गुण प्रणाली को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 2(1) घ, ऑप्शन बी धारा 2(अ) ड़, ऑप्शन सी धारा 2(अ) च, ऑप्शन डी धारा 2(अ) छ। देखिए, हम इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 डी, ऑप्शन बी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ई, ऑप्शन सी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एफ, ऑप्शन डी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 46 ऑफ द IT एक्ट shall exercise jurisdiction to the educated the matter in which claims of loss does not exceed 2. ऑप्शन ए 2 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन बी 5 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन सी 7 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन डी 8 करोड़ रुपीज़। तो आंसर है 5 करोड़ रुपीज़। देखिए, हमसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बोलते थे कि सर आप इंग्लिश में करवाइए, या फिर हम इंग्लिश में देते थे तो सभी बोलते थे कि सर हिंदी में करवाइए। तो इस बार हम ऐसी चीज़ लेके आए हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए हेल्पफुल है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 83। साइबर अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त के लिए व्यक्ति अर्ह नहीं होगा जब तक वह है या रह चुका है या अर्ह है। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन सी जिला न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट? ऑप्शन ए ललिता कुमारी वर्सेस यूपी स्टेट, ऑप्शन बी लता सिंह वर्सेस यूपी स्टेट, ऑप्शन सी चारू खुराना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी
श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आंसर है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। इलेक्ट्रिक अभिलेख का प्रभिमारीकरण निम्नलिखित धाराओं में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 3, ऑप्शन बी धारा 4, ऑप्शन सी धारा 5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आपको अल्टरनेटली बता रही हूँ, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, ताकि आपको अच्छे से समझ आए और मैं आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु विल इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट? ऑप्शन ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ऑप्शन बी कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ऑप्शन सी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन डी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम की किस धारा को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया है? ऑप्शन ए धारा 66 ए, ऑप्शन बी धारा 65 ए, ऑप्शन सी धारा 66, ऑप्शन डी धारा 70 ए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धारा 66 ए। Under the following provision of the Information Technology Act 2000, offences of cyber terrorism shall be punished by which sentence from the following? Option A rigorous imprisonment of 10 years, option B simple imprisonment of 10 years and fine up to ₹5 lakh, option C may extend to imprisonment for life, option D rigorous imprisonment of 7 years and fine up to 3 lakh। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी may extend to imprisonment for life। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 12 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 हु may present an application? ऑप्शन ए एग्रीव्ड पर्सन, ऑप्शन बी प्रोटेक्शन ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन, ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ ऑर्डर मे बी पास्ड बाय अ मजिस्ट्रेट इन केसेस रिलेटिंग टू डोमेस्टिक वायलेंस इन फेवर ऑफ एग्रीव्ड वुमेन एंड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट? ऑप्शन ए प्रोटेक्शन ऑर्डर, ऑप्शन बी मॉनिटरी ऑर्डर, ऑप्शन सी कंपनसेशन ऑर्डर, ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिवीजन लेक्चर सीरीज़ भी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर किसी सब्जेक्ट का, जैसे कि आप ADPO की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 1 दिन पहले या 2 दिन पहले किसी सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, तो उसकी भी हमने एक सीरीज़ बना रखी है, तो वो भी आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की भी रिवीजन वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अधीन किस प्रावधान में व्यथित व्यक्ति के बालक बालिकाओं की अस्थायी अभिरक्षा का आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है? ऑप्शन ए धारा 19 के अधीन, ऑप्शन बी धारा 20 के अधीन, ऑप्शन सी धारा 21 के अधीन, ऑप्शन डी धारा 22 के अधीन। तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज पेनल्टी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय द रिस्पोंडेंट? देखिए इसके जो आंसर्स है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और विथ फाइन अप टू 20,000 और बोथ। ऑप्शन बी इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ और विथ फाइन अप टू 10,000 और बोथ। ऑप्शन सी इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर और विथ फाइन अप टू 20,000 और बोथ। ऑप्शन डी इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और विथ फाइन अप टू 10,000 और बोथ। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और विथ फाइन अप टू 20,000 और बोथ। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना इम्प्रिजनमेंट के, मतलब जो पेनल्टी वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप कोई सा सब्जेक्ट मतलब रीड कर रहे हैं या आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब पेनल्टी प्रोविज़न आए तो आप उसकी एक टेबल की तरह बना ले कि इस सेक्शन में ये
पेनल्टी है। तो जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो वो टेबल आपको जैसे ही क्लिक होगी तो राइट आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। वो जो पेनल प्रोविज़न बहुत बड़े दिए होते हैं उसको हम एक छोटी सी टेबल फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए धारा 30, ऑप्शन बी धारा 33, ऑप्शन सी धारा 35, ऑप्शन डी धारा 36। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू? ऑप्शन ए सिटीजन ओनली, ऑप्शन बी सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, ऑप्शन सी ऑल पर्सन, ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिटीजन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं सूचना को अधिकार अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है? ऑप्शन ए धारा 4, ऑप्शन बी धारा 5, ऑप्शन सी धारा 8, ऑप्शन डी धारा 9। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी शैल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन? ऑप्शन ए 15 डेज, ऑप्शन बी 30 डेज, ऑप्शन सी 45 डेज, ऑप्शन डी 60 डेज। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पर व्यक्ति की सूचना संबंधी प्रावधान सूचना अधिकार अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में किया गया है? पर व्यक्ति की मतलब थर्ड पार्टी। ऑप्शन ए धारा 6, ऑप्शन बी धारा 9, ऑप्शन सी धारा 10, ऑप्शन डी धारा 11। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी धारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, कमिश्नर ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन शैल टेक ओथ बिफोर? ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऑप्शन सी द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द गवर्नर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 2 उपबंध क, ऑप्शन बी धारा 3 क, ऑप्शन सी धारा 2 ग, ऑप्शन डी धारा 3 ग। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 2 क। राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच सेक्शन इज रिलेटेड टू द प्रोविजंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2016? ऑप्शन ए सेक्शन 14, ऑप्शन बी सेक्शन 15, ऑप्शन सी सेक्शन 18 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 16। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेक्शन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के अंतर्गत आदेश कौन जारी कर सकता है? ऑप्शन ए जिला न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर एंड ड्यूटीज of the prohibition officer of the child marriage are defined under which section of the prohibition of child marriage act? Option A section 19, option B section 16, option C section 20, option D section number 17। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में महिलाओं को जेल की सज़ा से छूट प्रदान की गई है? ऑप्शन ए धारा 14, ऑप्शन बी धारा 11, ऑप्शन सी धारा 15, ऑप्शन डी धारा 17। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी धारा 11। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस
Under Sexual Offence Act 2012, the trial before special court shall be governed by option A. Civil Procedure Code, option B. Criminal Procedure Code, option C. Special Provisions, option D. None of this is correct. The right answer is option number B. Criminal Procedure Code. नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन कार्यवाही का संचालन करेगा? ऑप्शन ए जिला लोक अभियोजन अधिकारी, ऑप्शन बी शासकीय अधिवक्ता, ऑप्शन सी विशेष लोक अभियोजक, ऑप्शन डी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विशेष लोक अभियोजक. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 द स्पेशल कोर्ट शैल कंप्लीट द ट्रायल as far as possible within a period from taking cognizance of the offence. Option A 6 months, option B 9 months, option C 2 years, option D 1 year. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा उसे कितनी अवधि के कारावास की सज़ा दी जा सकती है? ऑप्शन ए 1 वर्ष एवं जुर्माना, ऑप्शन बी 3 वर्ष एवं जुर्माना, ऑप्शन सी 5 वर्ष एवं जुर्माना, ऑप्शन डी 7 वर्ष एवं जुर्माना. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष एवं जुर्माना. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 in which section the sexual harassment is defined? In which section the sexual harassment is defined? Option A section 2, option B section 5, option C section 9, option D section 11. The right answer is option number D section 11. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में दुष्प्रेषण के लिए दंड निर्धारित है? ऑप्शन ए धारा 14, ऑप्शन बी धारा 17, ऑप्शन सी धारा 19, ऑप्शन डी धारा 16. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी धारा 17. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 अंडर विच सेक्शन अ चाइल्ड हैव अ राइट टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर? ऑप्शन ए सेक्शन 41, ऑप्शन बी सेक्शन 39, ऑप्शन सी सेक्शन 43, ऑप्शन डी सेक्शन नंबर 40. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सेक्शन नंबर 40. नेक्स्ट क्वेश्चन. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक का कथन अभिलिखित किस धारा के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए धारा 22, ऑप्शन बी धारा 24, ऑप्शन सी धारा 26, ऑप्शन डी धारा 28. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 24. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 punishment for false complaint or false information is provided under option A section 22, option B section 21, option C section 24, option D section number 25. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सेक्शन नंबर 21. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत किसी अपराध को करित करने के प्रयास के लिए दंड निर्धारित है? ऑप्शन ए धारा 18, ऑप्शन बी धारा 16, ऑप्शन सी धारा 19, ऑप्शन डी धारा 15. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए धारा 18. अब स्टूडेंट्स हम इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे. आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं आप इनसे देखिए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है. हम पार्ट वाइज इसमें क्वेश्चंस कवर करेंगे. तो प्लीज़ आप हमारी सीरीज़ को पूरा देखना और कमेंट बॉक्स में हमको प्लीज़ कमेंट करके बताइए. और अगर आपको कोई और हेल्प भी चाहिए तो प्लीज़ हमें बताइए. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय. कीप स्टडिंग.